इस सवाल में गिवन है कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक m मास का ब्लॉक वहां पर रखा हुआ है, ये आपका स्मूथ सरफेस है। अगर ये वेज फिक्स होता तो डेफिनेटली ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करता। अगर मैं इसको इस वेज को a एक्सेलरेशन से आगे एक्सेलरेट करूं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये मास, ये ब्लॉक जो है ये फिसले ना, विद रिस्पेक्ट टू वेज स्टेशनरी रहे? ऐसा संभव है। इसका आपको रियल लाइफ एग्जांपल देखना है तो जैसे कार का आप देखें, कार के शीशे पे अगर एक पानी की बूंद पड़ी है, आपने कार को धोया है और एक आध बूंद बच गई है, अगर आप कार को स्पीड अप करोगे, एक्सेलरेट करोगे, तो ऐसा पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन करने के बाद वो पानी की बूंद ऊपर की तरफ भी आ सकती है। तो ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है कि वो पानी की बूंद वहां पे स्टेशनरी रहे, नीचे की तरफ आए। अगर आप उसी केस में कार को रिवर्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट करोगे तो नीचे भी आ सकती है। इसका मतलब ऐसा संभव है कि इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करके आप इस वेज को एक्सेलरेट करके इस ब्लॉक को वेज के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है और ब्लॉक आपका स्टेशनरी है। उस केस में क्या होगा? अगर आपका ऑब्जर्वर, डायग्राम दोबारा बनाते हैं एक बार, ये आपका वेज है, वेज आगे एक्सेलरेट कर रहा है, ये एंगल थीटा है, तो यहां पर ये ब्लॉक यदि इस वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, यहां जो ऑब्जर्वर बैठा होगा वो एक्सेलरेट कर रहा होगा इस वेज के साथ साथ। ऑब्जर्वर यहां पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, मतलब आपका जो जहां से वो देख रहा है वो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है। ऐसे केस में हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड कराने के लिए एक सूडो फोर्स लगानी पड़ती है। इस पर्टिकुलर केस में आप देखें, अगर मैं वही 4 लाइन पहले ड्रॉ करूं जो हम जनरली ड्रॉ करते हैं, ये आपकी वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है और ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल थीटा है, इसके बाद बाकी हर एक एंगल छोड़ के जो एंगल रहेंगे वो थीटा रहते हैं। यहां पर अब कितने फोर्स लगेंगे चेक करते हैं। इस मास के ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ n और mg, ये तय हो गया। इसके बाद एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि साइड लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये 3 फोर्स हो गए। और इस फ्रेम में ये वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये कहेगा कि तीनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए। ऐसे केस में आप इस n के 2 कंपोनेंट्स कर लें, एक इस साइड n cos थीटा, एक इस साइड n sin थीटा। n sin थीटा इक्वल टू m ए, अगर रेस्ट में है तो n sin थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और n cos थीटा mg, डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, या a इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, कुल मिला के अगर आप इस वेज को आगे एक्सेलरेट करें a से तो दिस एक्सेलरेशन शुड बी g tan थीटा। उस केस में आपका ये वाला ब्लॉक फिसलेगा नहीं, वहीं पे रहेगा। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन करेंगे तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ आएगा और इससे कम करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। इस एक्सेलरेशन पे वेज के रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी रहेगा। यहाँ पे भी क्या सीखा हमने, वही पॉइंट दोबारा, आप अपने सवाल को अगर फिजिकली रिलेट कर सकते हैं एक पॉइंट, उसके बाद आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लेके आने हैं। जैसे पहले फिजिकली रिलेट किया गया, क्या ऐसा पॉसिबल भी है? ऐसा पॉसिबल है, आपके अंदर से आंसर आया हाँ ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे एक्सेलरेट करने से वो रेस्ट में रह सकता है। उसके बाद ही आप फर्दर सवाल को प्रोसीड करेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या लेके आए कि ये वाला फ्रेम नॉन इनर्शियल है
और इस फ्रेम में बैठे ऑब्जर्वर के हिसाब से वो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो उस केस में आपने फोर्सेस लगाए, इसको रेस्ट पे किया, आपका आंसर आ जाएगा A = G tan थीटा।